प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आज रविवार आप लोगों के लिए संदेश लेकर आया हूँ। ये संदेश परमेश्वर की तरफ से आप लोगों को एक प्रोत्साहन देगा कि हमें इस समय पर, जब ये समय चल रहा है कि हम परेशान हैं अपने फ्यूचर को लेके, हम परेशान हैं हमारे प्रेजेंट को लेके कि क्या होगा, क्या हो रहा है, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा और हम चिंतित हैं। हमारे चिंताओं ने हमें घेर लिया है। हम चिंतित हैं ये सोचकर कि प्रभु हमारे बच्चों को हम कैसे खिलाएंगे, प्रभु हमारी जॉब अगर छूट गई तो हम कैसे जिएंगे, किस तरह से अपने आप को हम तैयार करें कि हम परमेश्वर के ऊपर से विश्वास करना ना छोड़ें। क्योंकि दिन ब दिन हम न्यूज़ सुनते आ रहे हैं, दिन ब दिन हम ये सुनते हैं, हम ये विचार, हमारे मनों के अंदर एक विचार आता है कि क्या कल मैं जीवित रहूंगा, क्या ये बीमारी ने यदि मुझे घेर लिया तो मैं बच सकता हूँ क्या? क्योंकि वचन हमें कई मायनों में सिखाता है कि हम अपने आप को कैसे तैयार रखें। हम अपने अंदर निराशा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि निराशा हमें आत्मिक जीवन से दूर ले जाती है। हमें परमेश्वर के साथ जो व्यक्तिगत रिश्ता है उस रिश्ते को खराब कर देती है निराशा। हमारे जीवन के अंदर एक जीवित आशा यानी कि प्रभु यीशु मसीह को हमें एक वरदान के रूप में परमेश्वर ने दिया और प्रभु यीशु मसीह ने 100% अपना कार्य करके हमें बचा लिया। यदि प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं अपना कोई कार्य भी 100% पूर्ण नहीं करता तो आज मानव जाति नहीं बच पाती। पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर की हर एक आज्ञा को मानकर अपने आप का बलिदान दिया ताकि इस संसार के हर एक व्यक्ति जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है, हमें प्यार करता है और इसीलिए पहले पत्रस 5 के साथ में क्या कहता है, वो कहता है यहाँ पर, गॉड केयर्स फॉर यू सो टर्न ऑल योर वरीज ओवर टू दैट। इंग्लिश में बोलता है कि प्रभु तुम्हारी चिंता करता है, तुम्हारा ध्यान रखता है। एक शब्द है केयर्स, CARE, केयर। केयर का मतलब होता है, अगर हम इसको देखें डिक्शनरी के अंदर तो एक छोटे से वर्ड यानी कि 4 अक्षर के शब्द के अंदर कई चीजें छुपी हुई। उसका अगर हम बात करें तो क्या उत्तर आता है, डिक्शनरी क्या बताती है, द प्रोविजन फॉर व्हाट इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, welfare and maintenance and protection of someone। यानी कि हमारी हर एक आवश्यकताओं को मेरा प्रभु यीशु मसीह पूर्ण करता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हमारी भलाई के लिए, हमें सुधारने के लिए और हमारी रक्षा के लिए। एक शब्द, 4 अक्षर का शब्द और 4 महीने निकल गए इसके। यहाँ पर प्रभु हमें बता देता है कि आज यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो वो हमारी को शारीरिक स्वस्थता, शारीरिक स्वास्थ्य देना चाहता है और वो हमें देता है। हमारी भलाई के लिए आगे से आगे वो ध्यान रखता है और हमारे सुधार के लिए तत्पर रहता है और हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि हम जब उसके ऊपर अपनी चिंताओं को डाल देते हैं तब वो ऐसा करता है। और इसी चीज को यदि हम और अर्थ देखते हैं तो क्या बोलता है, फील कंसर्न, वो हमारा ध्यान रखता है, हमारी चिंता रखता है वो, और इंटरेस्ट, उसको हमारे अंदर इंटरेस्ट है। और अगर बात करें हम तो उसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अटैचमेंट हमारे साथ कर रहा है। कितनी अच्छी बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर इंटरेस्ट रखता है, हमको चाहता है, ना केवल चाहता है बल्कि हमारी चिंता करता है, उसको ध्यान है और वो हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचिए कि हमें चिंता करनी चाहिए तो तब भी मनुष्य हमारे जीवन में चिंता आती है। पर यहाँ पर पत्रस बोलता है, जीवन में जब भी चिंता आए, जब भी परेशानी आए तो तुम हमारी अपनी चिंताओं को परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर डाल दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चिंता करता है, वो तुम्हारा ध्यान रखता है। और 6ठी आयत बहुत ही अच्छी तरह से समझाता है। 6ठी आयत के अंदर वो, बी हम्बल इन योर प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड्स माइटी पावर एंड ही विल ऑनर यू व्हेन द टाइम्स कम। अपने आप को दीन बना लो, अपने आप को नम्र बना लो परमेश्वर के बलवंत हाथों के अंदर।
उसके बलवंत जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति के जानते हुए उस शक्ति की प्रेजेंस में अपने आप को दीन बना दें। क्योंकि जब हम अपने पावर के ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी शक्ति के ऊपर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ देता है कि जा तुम तुम्हारे हिसाब से करो। पर जब हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर हो जाते हैं, जब हम उसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में उसकी शक्ति का एहसास कराते हैं। उसकी शक्ति, उसकी महिमा के द्वारा हम फिर कार्यों को जीतना स्टार्ट करते हैं। हम परमेश्वर के राज्य की तरफ, हम स्वर्ग राज्य की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। परमेश्वर की उस राज्य की खोज की दौड़ में चलना स्टार्ट करते हैं। जब हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हैं, जब अपने आप को हम दीन बना देते हैं। दीनता की अगर हम बात करें तो मत्ती 23:12 के अंदर साफ लिखा है, उसको मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर लिखता है वो, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। बहुत ही साधारण सा एक आयत लगती है, पर इसके अंदर बहुत ही गहरा महत्व है कि हम यदि परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी बनाते हैं, अपने आप को कहते हैं कि हमारे जैसा सच्चा, हमारे जैसा शुद्ध कोई व्यक्ति नहीं है, तो परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको, जो तुम बड़ा बनाते हो, मैं अपने आप को छोटा कर दूंगा। पर यदि तुम अपने आप को एक टूटा मन लेके प्रभु यीशु मसीह के सामने आते हो और कहते हो कि प्रभु मैं अधर्मी था, मैं धर्मी हूं, मुझे तू धर्मी बना, मैं पापी हूं, मुझे तू चंगा कर, मुझे तू शुद्ध कर, तब प्रभु बोलता है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक धर्मी, एक बड़ा व्यक्ति बनाऊंगा। जब अपने आप को तुम छोटा करते हो, अपनी गलतियों को मानते हो, मेरे सामने आते, तब मैं तुम्हें ऊपर बनाऊंगा, तब मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। पर यदि तुम झुकना नहीं चाहते, तुम मेरे सामने अभी भी घुटने नहीं टेकते, तो ये जान रखो कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें झुकाना जानता है। आज हमारे पास अवसर है कि आज हम परमेश्वर के सामने झुककर अपने आप को छोटा बना लें, अपने आप को दीन बना लें। तब परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, हमको पूर्ण रूप से वो अपना सही समय आने पर हमको सम्मान देता है, हमारी सुधि देता है। क्योंकि हिंदी में ये कहता है कि जब तुम्हारा समय, पहला पत्रस और उसका 5 का 6 है, यहां पर वो लिखता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अरे जल्दबाजी मत करो कि मैं तुरंत कामयाब हो जाऊं, मैं तुरंत पैसा कमा लूं, मैं तुरंत प्रसिद्धि में आ जाऊं, मैं तुरंत प्रसिद्ध हो जाऊं। आज दुनिया पागल है, भाग रही है। किस बात के लिए? अपने आप को फेमस करने के लिए। आज का जो यूथ है वो सभ्यता भूल गया है। तो आप सुनिए, वो अपनी सभ्यता को पूर्ण रूप से भूल गया है और सिर्फ फेमस होने के लिए हर एक चीज करने को तैयार है। पर परमेश्वर क्या बोलता है, तुम अपने आप को दीन बनाओ, जब तुम्हारा समय आएगा तब क्या होगा, उचित समय आएगा तब वह तुम्हें बढ़ाएगा। विश्वास करो परमेश्वर के ऊपर। जब परमेश्वर तुम्हें बहुत प्रेम रखता है, जब तुम दीन बन जाओगे ना पूर्ण रूप से, तो उचित समय आने पर तुम्हें जरूर बढ़ाएगा। ये उसका वादा है। और परमेश्वर इतना सच्चा है, उसने अपने एक भी वादे को कभी भी टाला नहीं है, हर एक वादा पूरा करता है। हम यहाँ पर सीखते हैं कि हमें दुनिया से कैसे बचना चाहिए। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में है, और हम क्या करते हैं, उसको दिल में कैद कर लेते हैं। दिल में कैद करने के बाद हम संसार की बातों को सुनते हैं, क्योंकि बाहर हम हैं, प्रभु यीशु मसीह अंदर, और संसार के टच में रहते हैं। संसार की बातों को, न्यूज को हम सुनते रहते हैं और अपनी चिंताओं को बढ़ाते रहते हैं। पर प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक जीवन में यदि हमें बढ़ना है तो करना क्या चाहिए, इसका विपरीत करना चाहिए। हम अंदर हो और प्रभु यीशु मसीह को हम खोल लें, प्रभु यीशु मसीह को एक चादर की तरह ओढ़ लें, और जिससे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमें दिखेगा। प्रभु यीशु मसीह की हम सुनेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे। दुनिया की बातों से हमारा लिंक टूट जाएगा, हमारा विश्वास, हमारे आत्मिक जीवन बढ़ने लगेगा।
हम चिंताओं से फिर परेशान नहीं होंगे, हम चिंताओं से ग्रसित नहीं होंगे, क्योंकि हमें जीव आशा प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने है और हम उससे निरंतर बात करें। हम दुनिया से बात करना छोड़कर प्रभु यीशु मसीह से बात करना सीखें। हम दुनिया की सुनने को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है वो सुनना स्टार्ट करें। और यदि वो सुनना चाहते हो आप, तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो प्रभु यीशु मसीह का वचन यानी कि बाइबल पढ़ना स्टार्ट करें। मैं 2-3 दिन से बहुत ही ज्यादा चिंतित था, ये सोच कर कि स्कूल पूर्ण रूप से बंद हो चुके हैं, क्या होगा आगे स्कूलों का भविष्य? क्या ऑनलाइन ही पढ़ाना पड़ेगा तो हमारे फिजिकल टीचर बेरोजगार होंगे और काफी लोग बेरोजगार होंगे और स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। आर्थिक रूप से हर एक लोग परेशान हो जाएंगे, स्कूल इंडस्ट्री, स्कूल से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट के लोग। पर यहाँ पर परमेश्वर ने रात में मेरे को 3 बजे, मैं जब चिंता में था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तब प्रभु ने मेरे को ये वचन दिया, पहला पत्रस 5:7 पढ़ो। और जब मैंने पढ़ा तो वो यहाँ बोलता है कि अपनी चिंताओं को मुझ पर डाल दे, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। अरे मैं हूं, मेरे ऊपर विश्वास कर, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। तेरे भविष्य को मैं सुरक्षित कर देता हूं। जिस तरह से LIC होती है, हम हर महीने प्रीमियम भरते हैं, कोई लोग साल में भरते हैं, पर उसका प्रीमियम निरंतर भरते रहते हैं, ये सोच करके या हमारे मरने के बाद हमारा परिवार सुरक्षित हो जाएगा। मैं कहता हूं आपको, यदि आपके परिवार को आज आशीषों को देखना है अपने जीवन के अंदर, जीवित जीवन के अंदर, मरने के बाद किसने क्या देखा? जीवित। आज आप जीवित हो और आज ही आप अगर LIC का फायदा उठाना चाहते हो तो चर्च के अंदर टाइप देना स्टार्ट करो मंथली बेसिस पे। वो प्रीमियम है आपका। जब आप वो प्रीमियम देते हो तो परमेश्वर आपको निरंतर आशीष देता रहेगा। ये सुरक्षा है, उसका वादा है। वो क्या बोलता है? मेरी व्यवस्थाओं को तुम मानोगे तो मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। परख कर देख मुझे, मलाकी 6 में बोलता है वो कि परख कर देख मुझे, मैं तेरे हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करने की शक्ति रखता हूं, मैं पूर्ण करता हूं, पर मेरे साथ साथ तेरा भी कुछ कर्तव्य है। सिर्फ मेरी तरफ से ही सारे काम नहीं है, तुझे भी करना पड़ेगा। तुझे मेरी व्यवस्थाओं को मानना पड़ेगा, तुझे दीन होना पड़ेगा, तुझे अभिमान त्यागना पड़ेगा। आज हम अभिमानी हो गए अपने पैसों को लेकर। आज हम बहुत ज्यादा अभिमान से भरे हुए हैं, यहां तक कि परमेश्वर के वचनों को सुनना पसंद नहीं करते। क्यों? अरे क्या सिखाएगा साहब ये पास्टर, इससे ज्यादा तो मुझे मालूम है। पर ये वचन कहता है हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, पर उस सुन के उसके ऊपर चलने वाले बने। जब ऐसा जीवन में करेंगे तब हम जीवन के अंदर कभी भी निराशा नहीं होगी। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अब्राहम और लूत दोनों एक साथ निकले थे। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि मैं तुझे वाचा का देश दूंगा। कब कहा? जब प्रेरितों के काम पढ़ते हैं उसका, और प्रेरितों के काम 7:5 में क्या कहते हैं? God didn't give him any part of it, not even a square foot, but God did promise to give it to him and his family forever, even though Abraham didn't have any child. यहां पर परमेश्वर ने एक कदम भूमि भी नहीं दी थी अब्राहम को, पर क्या बोला कि मैं तेरे वंश को वादा करता हूं कि तेरे बाद तेरे वंश और सबको मैं क्या दूंगा, ये पूरा का पूरा जगह दे दूंगा। हिंदी में पढ़ते हैं हम बोलता हूं, और उसको कुछ मिरास वरन पैर रखने भर की भी उसमें जगह न दी, परंतु प्रतिज्ञा की कि मैं ये देश तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ में कर दूंगा। यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र नहीं। परमेश्वर यहां में सिखाता है, देखिए आप कितनी बड़ी बात है कि अब्राहम का पिता खत्म हो गया और पिता के मरने के बाद जो उसकी संपत्ति और जो कुछ भी था, जो उसकी जमीन जायदाद थी, उसमें से कुछ नहीं दिया अब्राहम। बोला तू चल मेरे साथ। मेसोपोटामिया से हारान आ चुका है, ठीक है। और हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था
दूसरी आयत बोलती है, तो तेजो में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उससे कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुंबियों से निकल कर उस देश में जा जो तुम्हें दिखाऊंगा। और चौथी आयत बोलती है, तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा और उसके पिता के मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें तुम बसते हो। यहाँ पर स्तिफानुस अब सभा में भाषण दे रहा हूँ और उस भाषण के ये सारे शब्द हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस आयतों को मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर वो बताता है कि तुम जब आज यहूदी यहाँ बसे हुए हो ने, ये परमेश्वर ने वादा दिया था, वाचा करी थी किसके साथ? अब्राहम के साथ, और बोला था कि तुझे मैं ये देश दूंगा, और वो देखो तुम्हें ये देश मिल गया। यहाँ पर अब्राहम की अगर हम बात करें तो अब्राहम ने पूर्ण रूप से परमेश्वर को ओढ़ रखा था। हर एक जगह उसे सिर्फ परमेश्वर दिखता था। उसने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी, उसने अपने परिजनों की बात नहीं मानी, उसने किसी की बात नहीं मानी, और सिर्फ परमेश्वर की बात मानकर कि वाचा का देश देगा, और वो चला गया। अपने पिता के और कुटुंबियों को, हर किसी को छोड़ के वो चल दिया कि परमेश्वर की बात मानकर उसने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और परमेश्वर ने देखो उसको कितनी आशीष दी। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13, तो उत्पत्ति 13 के अंदर साफ लिखा है। उत्पत्ति 13 के अंदर वो कहता है, यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने पूर्ण रूप से परमेश्वर को ओढ़ रखा था, परमेश्वर से बातें करता था, और परमेश्वर उसको अपनी इच्छाओं को प्रदर्शित करता था। और परमेश्वर ने उसको बताया, उसको बोला कि मैं तुझे क्या दूंगा, वादा का देश दूंगा, तो मेरी बात मान। और अब्राहम पूर्ण रूप से उसकी बातों पे विश्वास करके चल दिया। उसको नहीं मालूम था ये वादा का देश कब मिलेगा, उसको ये भी नहीं मालूम था कि वादा का देश कैसा है, उसको ये भी नहीं मालूम था कि मैं कितने दिन लगाऊंगा इस यात्रा को पूरा करने। पर जब वो निकला तो उसके साथ कुछ लोग उसके साथ गए, और यानी कि लूत भी उसका भतीजा भी उसके साथ गया। और कुछ समय बाद जब दोनों की धन संपत्तियां बढ़ी, तब लूत और अब्राहम के बीच में क्या होने लगा? झगड़ा होने लगा। लूत और अब्राहम के बीच में नहीं, उनके सेवकों के बीच में। और उनके सेवक भेड़ बकरी को चराने के लिए झगड़ा करते थे। तब अब्राहम ने उसको बुलाया और बोला कि हे मेरे भाई, मेरे बंधु, तेरे और मेरे बीच में झगड़ा होना अच्छा नहीं है। तू ऐसा कर, तू इस पूरे देश में तू नजर फिरा, और जो तुझे पसंद आए वो जगह तू ले। अगर तू बाईं ओर जाएगा तो मैं दाईं ओर जाऊंगा, और यदि तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, तेरे विरुद्ध जाऊंगा, तेरे उल्टा जाऊंगा, ताकि तू और मैं एक साथ ना रहे और हमारे बीच में झगड़ा ना हो। परमेश्वर की इच्छा थी और ये कार्य हुआ। जब लूत ने देखा तो उसको सदोम की पूरी तराई उसको दिखी। बहुत ही अच्छा सुंदर दृश्य, चारा ही चारा, पानी, हर एक तरह से वो जगह पूर्ण रूप से कैसी थी? मनलुभावनी थी, और जानवरों के लिए और मनुष्य के जीने के लिए बहुत ही एक अच्छी जगह थी। लूत के मन में उस जगह को देख के लालच आया, और क्या बोलता है कि ये जगह मैं जाऊं। और दूसरी जगह मरुभूमि। परमेश्वर की आज्ञा को अब्राहम ने माना, परमेश्वर की व्यवस्था को वो जानता था। परमेश्वर की अब्राहम जानता था कि परमेश्वर उसकी चिंता करता है। परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, हर एक परिस्थिति में उसको रखने की शक्ति परमेश्वर रखता है। जब अब लूत ने उस दृश्य को देखा, और उस दृश्य को देखने के बाद, उस तराई को देखने के बाद उसने क्या बोला कि मैं उस जगह जाना चाहता हूँ, और वो चला गया। अब्राहम ने उसको भेज दिया। पर भेजने के बाद परमेश्वर क्या बोलता है? जब वो पूर्व दिशा की ओर गया जहां पर वो तराई थी, और उस समय तक सदोम और गोमोरा खत्म नहीं कर रहे थे परमेश्वर ने, तब परमेश्वर अब्राहम को क्या देता है? 12वीं आयत बोलती है, अब्राहम कनान देश में रहा और लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा। और यहाँ पर देखते हैं हम 14वीं आयत में, तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। कितनी बड़ी आशीष है। परमेश्वर को पूर्ण रूप से ओढ़ रखा था अब्राहम ने। परमेश्वर की आज्ञाओं को वो मानता था, और
जानता था कि परमेश्वर उसकी चिंता करता है। लूत ने शारीरिक लाभ देखा, रूप ने संसारिक रीति से कि ये चीज बढ़िया है, ये चीज अच्छी है, मैं इसकी तरफ चला जाता हूँ, और वो चला गया। और अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा कि जब तक परमेश्वर मेरे साथ है, भले ही मरुभूमि में क्यों नहीं रहता हूं मैं, वो मेरे लिए उस मरुभूमि को बगीचा बना देगा। इतनी आशीष है मेरे प्रभु के पास में मेरे लिए। और लूत ने क्या देखा? लूत ने उस बढ़िया हरियाली को देखा, परमेश्वर की संगति को छोड़कर उन लोगों के पास चला गया जो कि दुष्ट थे। लिखा है यहाँ पर, सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। अरे दुष्ट और पापी की संगति करने चला गया, परमेश्वर के प्रेजेंस को, उसके उपस्थिति को उसने तुच्छ जाना। ये है परमेश्वर। यहां पर परमेश्वर का क्रोध, यहां पर उसका प्रकोप लूत और उसके घराने पर पड़ा। तब भी परमेश्वर ने लूत को बचा लिया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिल से सच्चा है। पूरा उसके घराने को, उसके पूरी संपत्ति को सब नाश कर दिया, सिर्फ लूत और उसकी 2 बेटियां बची। यहां पर परमेश्वर हमें सिखाता है कि अब्राहम की तरह हम जीवित आशा लगाए रखें। अब्राहम की तरह आज जब ये हम चारों तरफ देखते हैं तो परेशानी, मुसीबत है, सब तरफ से हम चिंता में घिरे हुए हैं, पर ध्यान रखें जिस तरह से अब्राहम ने विश्वास किया था कि परमेश्वर मेरी चिंता रखता है और इस मरुभूमि के अंदर में मुझे जीवित रखेगा, मुझे आशीषित करेगा, मुझे बलवंत करेगा, उसी तरह से हम भी ये ध्यान रखें कि आज परेशानी कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यदि हमारा विश्वास पूर्ण रूप से उसके ऊपर, यदि हम हमारी चिंताओं को उसके ऊपर डालते हैं, तो वो हमारी चिंता करता है, वो हमारा ध्यान रखता है, वो हमको मुरझाने नहीं देगा, वो हमें निराश होने नहीं देगा। जिस तरह से अब्राहम को उसने फलवंत करा, बहुत ही ज्यादा उसके वंश बढ़ाया, और उसको जब उसको ये वादा किया था कि मैं तुझे पूरा देश दूंगा, तब उसके एक संतान भी नहीं थी। और यहाँ पर उसने बाद में उसकी संतान को क्या कर दिया? तारों के समान कर दिया और बालू के तिनकों के समान कर दिया। ये है परमेश्वर की आशीष, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने का नतीजा है। अपनी चिंताओं को उसके ऊपर डाल के खुद बेफिक्र होने का परिणाम कि परमेश्वर जब हमारे लिए सोचता है, परमेश्वर जब हमारी प्रोटेक्शन करता है, हमारा केयर करता है, तो न केवल हमको जीवित रखता है बल्कि हमें आशीषित करता है। इन वचनों से हम आज यही सीखते हैं कि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर आधारित हो जाए, हम पूर्ण रूप से उसको ओढ़ लें, उसको कवर कर लें, ताकि हम उसके अलावा कुछ ना देख पाए, हम सिर्फ उससे बात करें और वो हमसे बात करें। यदि ऐसा जीवन आज हम जीते हैं, यदि इस तरह से अगर हम अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुधि रखता है। वो हमको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा। वो हमको हमेशा, मार्ग कैसा भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने पूर्ण रूप से आशीषित किया, क्योंकि अब्राहम ने उस जगह पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास किया, और लूत ने उस जगह पर विश्वास किया, और वो जगह आज तक परमेश्वर की ताड़ना के बाद उस जगह में आज तक एक पत्ता नहीं उगता। सदोम और अमोरा को जब परमेश्वर ने नाश करा, तब से लेके आज तक एक पत्ता भी नहीं उगता उस जमीन के अंदर। परमेश्वर का प्रकोप ऐसा है, जब हम उसको त्याग कर, परमेश्वर को त्याग कर हमारे भले के लिए सोचते हैं, हम खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं, जब हम खुद की भलाई के लिए उसको त्याग देते हैं, तो परमेश्वर हमें बताता है कि जिस भलाई को तुमने चुना था वो तुम्हारे लिए श्राप बन गया। इसका एक और उदाहरण एसाव और याकूब को हम देखते। एसाव ने खुद की एक भोजन के लिए, वो मरा जा रहा था, भूखा था, इतने घंटों से भूखा था, कुछ घंटे और भूखा रह सकता था, पानी पी लेता, पर उस भोजन की खुशबू ने उसको क्या कर दिया, ऐसे परेशानी में डाल दिया कि उसने अपना पहलौठा होने का अधिकार त्याग दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको इतना तुच्छ जाना कि उसके भाई याकूब को आशीष दी। तो बाद में एदोम वंशी, जो एसाव के पुत्र कहलाते हैं, एसाव के वंश के लोग हैं, वो एदोमी कहलाए गए। और एदोमियों के लिए क्या बोलता है परमेश्वर? यदि वो अपना बसेरा बसाएंगे भी नहीं, मैं दोबारा उजाड़ दूंगा, मैं उन्हें बसने नहीं दूंगा। परमेश्वर के प्रकोप से यदि हमें बचना है तो उसे पहला स्थान दो,
उसको हम पूर्ण रूप से अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें और उसको हम पूर्ण रूप से आदर देना सीखें। यदि ये करते हैं हम, तो हमारे जीवन में आशीषों की भरमार कर देगा। वो हमारे मार्ग को सही कर देगा, हमारी चिंताओं को दूर कर देगा और हमें एक अच्छा आत्मिक जीवन में उन्नति देगा। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता अच्छा बनता जाएगा। हम परमेश्वर के नजदीकी में बढ़ते जाएंगे यदि हम पूर्ण रूप से उसके ऊपर निर्भर। परमेश्वर में वचनों से हम सबको आशीषित करें। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद। आइए एक छोटी सी बात। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, इस रविवार आपके लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर। मेरे प्रभु, हम चाहते हैं कि जितने भी लोग घर पे बैठ के आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हर एक को आशीषित करना, हर एक को ये सिखाना कि वो अपनी चिंताओं और आप पर डाल दें और पूर्ण रूप से मेरे प्रभु आपके ऊपर आश्रित होना सीखें मेरे प्रभु। क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं, अपने वचन में बताते हैं ईश्वर कि आप ध्यान रखने वाले परमेश्वर हैं। आप न केवल हमारा ध्यान रखते हैं, पर हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हमारे भलाई का ध्यान रखते हैं, हमारी सुधार करते हैं और हमें मेरे प्रभु सुरक्षा प्रदान करते हैं। मेरे प्रभु, हर एक प्रकार से आप हमारे लिए हर एक कार्य करने को तैयार हैं। पहला पत्रस 5:4 में आप कहते हैं कि आप हमें एक मुकुट देंगे जो कभी मुरझाएगा नहीं। मेरे प्रभु, वो मुकुट हमारी विक्ट्री, हमारी एक जीत की निशानी ईश्वर। जब हम इस दौड़ में दौड़ते हैं मेरे प्रभु, ताकि हम स्वर्ग राज्य में आपके पास आ सकें। और मेरे प्रभु, जब वो मिलता है हमें, तो आप हमें वो मुकुट देते हैं ईश्वर जो कभी मुरझाएगा नहीं। मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति को दिल में एक तसल्ली देना, दिल में एक जीवित आशा देना कि आप हमारे संग हैं, हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। परेशानी मुसीबत कितनी भी क्यों ना आ जाए, पर जब तक आप हमारे साथ हैं, हमारे को बचा के रखेंगे, हमको जीवित रखेंगे। मेरे प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। इस चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ समय के लिए मेरे प्रभु दोबारा ये बंद हो गई ईश्वर, पर सिर्फ और सिर्फ आपके अनुग्रह, आपकी दया से दोबारा ये चालू होगा ईश्वर। और हम सब लोग मिलकर, सारे लोग मिलकर एक साथ मिलकर जो आपकी आराधना फिर करने पाएंगे। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सीनियर पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीग पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, सारी कलीसिया वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक की दैनिक जरूरतों को आप पूरा करना, हर एक को मेरे प्रभु स्वस्थ रखना और हर एक को मेरे प्रभु आपके ऊपर आशीष, आपके ऊपर आशा बनाए रखें, आपके ऊपर विश्वास उनका दृढ़ रहे मेरे प्रभु, और हर एक प्रकार से उनको सुरक्षित रखना है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।